हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के अखबारों में जो खबर छपी है ये इसको देखकर आपका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 7वें चरण में बिहार में प्राइमरी विद्यालयों में यानी कि क्लास 1 to 8 में 1,65,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ये खबर निकल कर आ रही है सामने में। अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा तो 2 दिन पहले भी हम लोगों ने आपको बताया था कि प्राइमरी विद्यालयों में जो रिक्तियाँ हैं 1.5 से पौने 2 लाख रिक्तियाँ हैं कम से कम। लेकिन इन सारे जो सीटें खाली हैं इन सारी सीटों पर एक ही साथ बहाली संभव नहीं है। ऐसा संभव हो सकता है कि आप अधिकतम आपको 80,000 से 1 लाख सीटों तक बहाली देखने को मिले, और यही खबर आज के अखबारों में भी छपा है। अगर 2 अखबारों को आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तब पूरे खबर का निचोड़ सामने आएगा। ऊपर हेडिंग में तो यह लिखा गया है कि 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन नीचे में यह भी लिख दिया गया है कि इस बात की संभावना है, यह स्पष्ट नहीं। हालांकि हम लोग मानते हैं कि कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख सीट पर तो बहाली आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कम से कम मेधा अंक वाले जो होंगे उनके भी होने का चांस बनेगा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं। राज्य में 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी प्रतीक्षा कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से ज़्यादा पदों पर नियोजन प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नई बात यह है कि विभाग इस साल के 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की खाली पदों की भी गणना कराकर उस पर नियुक्ति करने का फैसला किया है। इसकी तैयारियों को अंतिम मुहर दिया जा रहा है। जुलाई के अंत में प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। इसी तरह अगस्त के पहले हफ्ते में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तकरीबन 40,000 पदों पर नियोजन प्रक्रिया संबंधित शेड्यूल जारी होगा। यानी कि वही बात कही जा रही है जो कि पहले से बार बार आ रही है कि जुलाई के लास्ट नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ 7वें चरण में नियोजन की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी होंगे। बदलाव भी वही है जिसकी चर्चा बार बार पहले होती रही है कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, सेंट्रलाइज्ड तरीके से लिए जाएंगे। और दूसरी बात जो अच्छी यहाँ पर आज निकल के आई है कि पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट बनाकर नियोजन इकाइयों को मिलेगा, ताकि कोई विवाद नहीं हो। यानी कि पहले आप देखते थे कि जो मेरिट लिस्ट निर्माण का काम है ये नियोजन इकाइयों में होता था, जहाँ पर मुखिया, सरपंच हैं या फिर सचिव हैं, इन लोगों की भूमिका इसमें होती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार डायरेक्ट कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर ही आपको मेधा सूची तैयार करके नियोजन इकाइयों को भेज देगा। ऐसे में भ्रष्टाचार होने का संभावना घट जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो लोग भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते थे वे मेधा सूची में गड़बड़ी कर देते थे। जो कम मेधांक वाले हैं उनको इधर से उधर रोस्टर में शामिल कर देते थे। इससे भ्रष्टाचार होता था। लेकिन इस बार इस सब पे लगाम लगेगा। वैसे अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में शिक्षक नहीं बन पाए हैं उन लोगों को भी 7वें चरण में मौका मिलेगा। यहाँ पर अंत में लिखा जा रहा है कि 1,25,000 पद खाली हैं। विभाग को यह बताया जा रहा है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1,25,000 पद खाली हैं। इसके अलावा राज्य के सभी 9,360 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 40,000 पद खाली है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो बात वही कह दी गई है जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में मंत्री जी ने जो बोला है, मंत्री जी ने क्या बोला था कि 1.25 लाख शिक्षकों की हम बहाली करेंगे। ये उनका मीडिया में ऑफिशियल बयान था। 1.25 लाख शिक्षकों में 40,000 शिक्षक तो आपको है कम से कम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सीट है इसमें, यानी क्लास 9, 10, 11, 12 के सीट है। और जो बाकी बचे सीट है ये प्राथमिक के सीट है। इसके अलावा अगर आप आज अखबार का देखिएगा तो आज अखबार में स्पष्ट कर दिया गया है, आज जो अखबार है इसमें भी वही खबर छपी है, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए नीचे जो आपको रेड मार्क में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि विश्वस्त सूत्रों की माने तो रिक्तियाँ भी घट बढ़ सकती है। यानी कि वो 1,65,000 का आंकड़ा तो है, इसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक भी शामिल है, और ये रिक्तियाँ आगे पीछे भी घट बढ़ सकती हैं। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगा के तो चला ही जा सकता है कि कम से कम 80,000 से 1 लाख और अधिकतम 1.25 लाख सीटों पर प्राइमरी की बहाली जरूर आएगी 7वें चरण में। इतनी सीटें भी कम नहीं होते हैं, आप लोग को निराश होने की कोई बात नहीं है। इतनी सीटें कम नहीं होती हैं, क्योंकि आपको ठीक से अगर याद होगा तो 6ठे चरण में केवल 94,000 सीटों पर ही प्राथमिक बहाली आई थी। तो 94,000 से तो कहीं ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। 1.25 लाख हो या 1.5 लाख हो, ये तो उससे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। और तुरंत अभी 6ठा चरण हो के गया है, तुरंत 7वां चरण होगा। तो ऐसे में कम अंक वाले जो होंगे उनको भी होने का चांस बनेगा। तो अभी की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।